क्या ज्योति मौर्य की जगह आलोक मौर्य है मास्टरमाइंड? क्या ज्योति मौर्य नहीं आलोक मौर्य के खिलाफ अब जांच होगी शुरू? क्या ज्योति मौर्य नहीं आलोक मौर्य को होगी सजा? क्या जेल में जाएंगे आलोक मौर्य? क्या मिले हैं आलोक मौर्य के खिलाफ भी सबूत? ज्योति मौर्य के आरोपों पर क्या आलोक मौर्य की बढ़ेगी मुश्किलें? क्या ज्योति मौर्य के खिलाफ आलोक मौर्य का बोलना पड़ेगा आलोक के परिवार वालों पर भारी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला खूब ज्यादा विवाद में चल रहा है। हाल में ही ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच की जो मांग थी उसे तेज कर दी गई और जांच जो है वो अब ज्योति मौर्य के खिलाफ की जा रही है, जिसके लिए उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आज ज्योति मौर्य से इतर आलोक मौर्य पर उठाते हैं। आलोक मौर्य जो बार बार ये कहते हैं कि मैं समझौते के लिए तैयार हूं, और साथ ही ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य उन पर दबाव बना रहे हैं कि वो उनसे समझौता कर ले, और साथ ही 50 लाख रुपए की मांग भी कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या आलोक मौर्य डर चुके हैं या फिर आलोक मौर्य धमकी दे रहे हैं, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जिसे देख करके अब ये भी लग रहा है कि ज्योति मौर्य तो ठीक है, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के इतर अब आलोक मौर्य की परेशानियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि आरोप ज्योति मौर्य ने भी लगाए हैं। इसलिए मनीष के खिलाफ जो तमाम सबूत मिले उसके इतर अब आलोक मौर्य पर भी जो मामला है वो दर्ज किया जाएगा, तो केस जो जांच का मामला है वो आलोक मौर्य पर भी बढ़ेगा। दरअसल यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आलोक मौर्य लगातार आरोप लगाते रहते हैं ज्योति मौर्य के खिलाफ, आखिर वो आलोक मौर्य अब अपना जो दावा है कि वो समझौता करना चाहते हैं, इस तरीके का दावा क्यों कर रहे हैं? क्या वो डर चुके हैं? क्या ज्योति मौर्य के पास आलोक मौर्य के खिलाफ कोई बड़ा सबूत है, या फिर जिस तरीके से दहेज प्रताड़ना के जो आरोप ज्योति मौर्य शुभ्रा मौर्य ने लगाए हैं वो सच हैं? क्या आलोक मौर्य के साथ उनके भाई विनोद मौर्य भी फंसने वाले? ये तमाम ऐसी चीजें हैं वो जो दिखाती हैं कि आलोक मौर्य भी कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य के सिलसिले में कोई ऐसी बात जो है वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से झूठ का जो पूरा मामला है वो जरूर सामने आ सकता है। आलोक मौर्य भी पूरी तरीके से सच नहीं बोल सकते और ना ही ज्योति मौर्य पूरे तरीके से सच बोल सकती है। इसीलिए अब इसमें 50-50 लाख रुपए की जो बात है वो पुलिस इस चीज को गौर कर रही है और ये भी सोचने का प्रयास कर रही है कि आखिर आलोक मौर्य जो कि लगातार आरोप लगाते हैं वो एक झटके में आकर के क्यों अब समझौते की बात कर रहे हैं, या फिर आलोक मौर्य पर दबाव डाला जा रहा है ज्योति मौर्य की ओर से, और आलोक नहीं बल्कि ज्योति मौर्य धमकी दे रही हैं आलोक को कि ये जो पूरा केस है ये वापस ले लिया जाए और समझौता कर लिया जाए। ये तमाम जो बातें हैं वो अब इस केस में निकल करके सामने आ रही हैं। धीरे धीरे जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, लगातार जो अपडेट्स हैं वो आ रही हैं, और इस अपडेट में अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन है? क्या ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य? क्योंकि दोनों की तरफ अब जो सवाल के घेरे हैं वो शुरू हो गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे खास सवाल क्या है इस पूरे मामले में, और क्यों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य दोनों को एक ही साथ कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जबकि जो संगीन आरोप हैं वो ज्योति मौर्य पर लगाए गए हैं। सबसे पहले बता दें कि ज्योति मौर्य का जो मामला है बेवफाई का, साथ ही फाइलों के घोटाले का, रिश्वत लेने का, ये तमाम मामला जो है वो चल रहा है, और विवाद में आने के बाद अब जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन आलोक मौर्य इसमें कैसे फंसेंगे? आलोक मौर्य इसमें फंस सकते हैं तब जब ज्योति मौर्य अगर अपने प्रताड़ने के सबूत जो हैं वो दिखा दे। साथ ही आलोक मौर्य यहाँ बार बार समझौते की बात कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है कि आखिर समझौता वो किस बिना पर करेंगे, और जब उन्हें समझौता करना ही था तो इतने बड़े जो उन्होंने केसेस किए, जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाए, आखिर इसको लगाने की जरूरत क्या थी?
क्या आलोक मौर्य किसी के दबाव में है या फिर आलोक मौर्य सच में ही ज्योति मौर्य को 50-50 लाख रुपए की मांग कर रही हैं, धमकी दे रही हैं? इस तरीके के आरोप जो हैं वो आलोक पर लगेंगे। साथ ही आरोप ये भी लगेगा कि आलोक मौर्य जो इतने समय से ये तमाम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, आखिर क्यों आलोक मौर्य पहले नहीं आए और अपने पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ केस दर्ज नहीं कराया? इसके पीछे क्या वजह थी, ये भी जांच का विषय है कि क्या आलोक मौर्य धीरे धीरे करके मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे और वक्त आने पर ये सबूत देना चाहते थे, यानी कि आलोक मौर्य को पहले से ही पता था कि उनकी पत्नी इस तरीके के काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ करके उन्होंने कोई भी जो केस है वो नहीं किया था। अब केस करने का क्या रीजन है, इसके पीछे क्या मामला है, वो सामने आएगा। साथ ही ज्योति मौर्य और शोभा मौर्य दोनों ने ही एक तरीके के आरोप लगाए हैं। तो क्या ससुराल पक्ष सच में बहुओं को प्रताड़ित करता था? क्या मारपीट की जाती थी? दहेज की बात की जाती थी? इसको लेकर के भी बातें जो हैं वो सामने आएंगी और इसके लिए शोभा मौर्य की जांच करना बहुत जरूरी है। शोभा मौर्य ने भी ज्योति मौर्य का साथ दिया है। अब ज्योति मौर्य का साथ किस बिना पर दिया है और उनके पास क्या सबूत है वो भी सामने आएंगे। अगर ऐसा होता है तो यकीनन यहाँ आलोक मौर्य फंस सकते हैं। साथ ही इल्जाम यहाँ ज्योति मौर्य ये भी लगा सकती हैं कि आलोक मौर्य जानबूझ करके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो एक साथ पुलिस के सामने जाए, मीडिया के सामने जाए और उनके चरित्र का हनन कर सके। और साथ ही जो आरोप लगाए गए हैं कि प्राइवेट चीजें हैं उसे बाहर निकाली गई, इसके खिलाफ भी आलोक मौर्य के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आलोक मौर्य को अब फंसाती हुई नजर आ रही हैं। अगर ऐसा सच में होता है तो यकीनन इस पूरे मामले में एक बड़ा उलटफेर नजर आएगा और ज्योति मौर्य के खिलाफ जो बातें आलोक मौर्य ने की है उनको लेकर के मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा सकता है और साथ ही कई तरीके की और जो मामले हैं वो आलोक मौर्य पर दर्ज किए जा सकते हैं। तो इसी के लिए अब जो पूरी जांच है वो तेज कर दी गई है और साथ ही अब बारी है आलोक मौर्य की, क्योंकि मनीष दुबे पर जो जांच थी वो हो चुकी है। ज्योति मौर्य की जांच जारी है, कल ही ज्योति मौर्य की जांच शुरू हुई है और ये भी जांच कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, यानी कि अब जो तीसरा नंबर है, जो तीसरी बारी है वो आलोक मौर्य की लगेगी। ऐसे में अब देखना ये है कि आलोक मौर्य के खिलाफ इन तमाम दावों पर क्या सबूत मिलते हैं और जीत किसकी होती है और कौन करता है बेवफाई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।